वेलकम बैक। इस वीडियो लेक्चर में हम इंटरजेनिक यानी कि नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन के बारे में डिटेल करेंगे, जिसमें हम पहले एपिस्टेसिस के बारे में समझेंगे। लेट अस फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस एक प्रकार का नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस होता है, जिसमें कोई एक जीन का एक्सप्रेशन किसी दूसरे इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। बेसिकली कोई एक जीन किसी दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रही है एंड मोर ओवर ये दोनों जीन्स इंडिपेंडेंट हैं और ये अलग अलग लोकाय पर लोकेटेड है। एग्जाम्पल के लिए लेट अस से दैट देयर आर टू जीन्स, जीन G1 एंड जीन G2, and these both are two independent genes. Let us say that gene G1 and gene G2 both are located on different loci of different chromosomes. अब यहां पर जीन G1 जीन G2 के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना। अगर इस केस में G1 इनएक्टिव हो गया तो फिर G2 का एक्सप्रेशन भी इनएक्टिव हो जाएगा। That is what is epistasis. तो बेसिकली एपिस्टेसिस में कोई एक जीन किसी दूसरे जीन के फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहा है, उसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है। दिस इज मेंट बाय एपिस्टेसिस। तो इसमें वन जीन इज केपेबल ऑफ कंट्रोलिंग द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन, दैट इज एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस 6 अलग अलग टाइप के होते हैं, पर एज ऑफ नाउ हम लोग सिर्फ 2 ही टाइप के एपिस्टेसिस को समझाएंगे, डोमिनेंट एपिस्टेसिस एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस। पर उससे पहले एक बात और समझ लीजिए कि वो जीन जो दूसरे जीन को कंट्रोल कर रहा है वो जीन कहलाता है एपिस्टैटिक जीन, और जो दूसरा जीन जो कि कंट्रोल हो रहा है उसे हम कहते हैं हाइपोस्टैटिक जीन। तो बेसिकली एपिस्टैटिक जीन हाइपोस्टैटिक जीन को कंट्रोल करता है। तो जो कंट्रोल कर रहा है वो है एपिस्टैटिक जीन और जो कंट्रोल हो रहा है वो होता है हाइपोस्टैटिक जीन। अब हम एपिस्टेसिस में अगर ह्यूमंस के केस में एग्जांपल लें तो ह्यूमंस में जो रेड हेयर कलर होता है और जो एल्बाइनिज्म होता है, ये दोनों एक प्रकार के एपिस्टेसिस के एग्जांपल हैं इन केस ऑफ ह्यूमंस। एनिमल्स में भी एपिस्टेसिस के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जिसमें हम एक एग्जांपल को डिटेल करेंगे और वो है फर कलर यानी कि कोट कलर माउस में। अब एक और इसमें प्लांट्स के कंडीशन में भी एपिस्टेसिस वेरी कॉमन है। प्लांट्स में फ्रूट का कलर, फ्लावर का कलर, ये सारे ही एपिस्टैटिक जीन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो एपिस्टेसिस आपको प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस सभी में देखने को मिलता है। हम एपिस्टेसिस में माउस का जो कोट कलर होता है उसका एग्जांपल कंसिडर करेंगे। तो एपिस्टेसिस में कोई एक जीन कैपेबल है किसी दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि एपिस्टेसिस में कोई एक जीन दूसरे जीन के साथ या उसके एक्सप्रेशन के साथ इंटरफियर कर रहा है। मोर ओवर एपिस्टैटिक जीन वो जीन होगा जो हाइपोस्टैटिक जीन को कंट्रोल करेगा, और एपिस्टैटिक जीन वही जीन है जो ये भी कंट्रोल करेगा कि कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा या नहीं होगा, यानी उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का एक्सप्रेशन पूरी तरह से डिपेंड करेगा एपिस्टैटिक जीन के ऊपर। क्योंकि हमने बोला कि एपिस्टेसिस 2 टाइप के होंगे जो हम अभी के लिए समझ रहे हैं, वो है डोमिनेंट एपिस्टेसिस एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस। तो पहले हम एपिस्टेसिस के बारे में छोटी सी नोट मेकिंग कर लेते हैं, उसके बाद माउस वाला एग्जांपल हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और इसको और ज्यादा क्लैरिफाई कर लेंगे। सो अगेन टू सेव टाइम मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मेंशन कर दिए। लेट अस गो थ्रू द पॉइंट्स फर्स्ट। एपिस्टेसिस पहली बात तो एक प्रकार का नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, यानी नॉर्मल मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करता। सो डेफिनेशन, एपिस्टेसिस एक ऐसी कंडीशन है या फिर एक ऐसा फिनोमिनन है या एक ऐसा इनहेरिटेंस जिसमें किसी एक जीन का एक्सप्रेशन किसी दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। और ये जो 2 जीन्स है जिनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, ये दोनों जीन्स इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड। सो दीज आर द इंडिपेंडेंट जीन्स, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जिसमें हमने पहले ही मेंशन किया था कि दैट दीज 2 जीन्स आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट लोकाई ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम्स। They could be on different loci of same chromosomes also, but location, that is the location on the chromosome, that is different. इनका लोकाई यानी लोकेशन अलग अलग है और ये इंडिपेंडेंट जीन्स हैं।
तो एक जीन का एक्सप्रेशन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है। मोरओवर यहां पर जो दो जीन्स होती है, दीज आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट लोकाई। फिर एक जीन अफेक्ट करती है दूसरे जीन के फिनोटाइप को। सो वन जीन इज अफेक्टिंग द फिनोटाइप ऑफ द अदर जीन। तो आप ऐसा भी तो कह सकते हो कि यहां पर एक जीन जो एपिस्टैटिक जीन है वो दूसरे जीन यानी हाइपोस्टैटिक जीन के फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन के साथ में इंटरफियर कर रही है, यानी एक जीन का एक्सप्रेशन दूसरे जीन के ऊपर डिपेंडेंट है। अब जो जीन यहां पर दूसरे जीन को डोमिनेट कर रही है, डोमिनेट माने इन सेंस ऑफ एपिस्टेसिस, यहां पर रेसेसिव और डोमिनेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वो जीन जो यहां पर ज्यादा आप कह सकते हो पावरफुल है, या ऐसा भी कह सकते हो कि वो जीन जो कंट्रोल कर रही है दैट इज नोन एज द एपिस्टैटिक जीन, और जो जीन कंट्रोल हो रही है वो है हाइपोस्टैटिक जीन। तो एपिस्टैटिक जीन किसी दूसरे हाइपोस्टैटिक जीन को कंट्रोल कर रहा है। व्हाट एल्स वी हैव रिटन? एपिस्टैटिक जीन वो जीन होगी या वो जीन होती है जो डिटरमाइन करती है कि कोई कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा या नहीं। सो वेदर और नॉट अ कैरेक्टर वुड बी एक्सप्रेस्ड दैट इज कंट्रोल्ड बाय द एपिस्टैटिक जीन। और अगर वो एलिलिक फॉर्म में भी आप देखोगे तो हम अभी पढ़ेंगे कि एपिस्टेसिस दो टाइप के होते हैं, डोमिनेंट एपिस्टेसिस एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस। तो बेसिकली एपिस्टैटिक जीन वो है जो अपने या तो डोमिनेंट फॉर्म में या तो रिसेसिव फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में वो किसी दूसरे एलील को डोमिनेट कर देगी इन टर्म्स ऑफ एपिस्टेसिस। तो इस हिसाब से एपिस्टैटिक जीन ही ये कंट्रोल करेगी कि कोई कैरेक्टर या फिर ट्रेट एक्सप्रेस होगा या नहीं होगा। यहां पर जो जीन कंट्रोल कर रही है वो है एपिस्टैटिक जीन, और जो कंट्रोल हो रही है वो है हाइपोस्टैटिक जीन। लेट अस गो थ्रू सम एग्जांपल्स। ह्यूमंस में रेड हेयर कलर एंड एल्बाइनिज्म ये दोनों एपिस्टैटिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है, और प्लांट्स में फ्रूट एंड फ्लावर कलर रिसेसिव एपिस्टेसिस का एग्जांपल है। वी विल सी व्हाट इज डोमिनेंट एपिस्टेसिस, व्हाट इज रिसेसिव एपिस्टेसिस। एज ऑफ नाउ फ्रूट एंड फ्लावर का जो कलर होता है प्लांट्स में दैट इज एन एग्जांपल ऑफ रिसेसिव एपिस्टेसिस। एंड कोट कलर जो आपको माउस में दिखाई देता है, आई हैव रिटन इन प्लूरल दैट इज माइस, तो माइस में जो कोट कलर आपको दिखाई देता है वो भी एपिस्टेसिस का एग्जांपल है। हम अभी देखेंगे माइस में कोट कलर वाला एग्जांपल हम और ज्यादा इलैबोरेट करेंगे, पर इससे पहले हम बता देते हैं एपिस्टेसिस दो टाइप के होते हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। सो लेट अस गो थ्रू दैट आल्सो। एपिस्टेसिस दो टाइप के होते हैं, डोमिनेंट एपिस्टेसिस एंड डोमिनेंट इन द सेंस कि जो एपिस्टैटिक जीन है उसका जो एलील होगा वो डोमिनेंट फॉर्म में दूसरे जीन या फिर दूसरे जीन के एलील को कंट्रोल करेगा। सो एपिस्टेसिस दो टाइप के होते हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट एपिस्टेसिस एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस। तो यहां पर कुछ वर्ड्स मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, सो प्लीज आप उसको बहुत अच्छे से सुन लीजिए सो दैट यू मे नॉट गेट कंफ्यूज्ड। जैसे यहाँ पर DOM मीन्स डोमिनेंट, RECSV मीन्स रिसेसिव एंड सो ऑन। इधर पे भी आई यूज सम शॉर्टकट्स सच एज इन अफेक्टेड एंड सो ऑन, तो प्लीज गो थ्रू देम प्रॉपर्ली। ये शॉर्टकट्स मैंने टाइम सेव करने के लिए यूज किए हैं, सो आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, बट एनीवेज। सो डोमिनेंट एपिस्टेसिस एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमने ये बोला एपिस्टेसिस में जो दो जीन्स होती है जिनके बीच में इंटरैक्शन हो रहा है वो दोनों जीन्स अलग अलग लोकाई पर प्रेजेंट होती है। सो लेट अस से दैट देयर आर टू डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोमल पेयर्स, एंड लेट अस से देयर इज वन जीन G1 एंड देयर इज अनदर जीन G2। तो हम दो होमोलोगस क्रोमोसोमल पेयर्स बनाते हैं। So these are two different homologous chromosomal pairs. This is one pair, this is next pair, that is another pair. Let us say that there is a gene G1 which is located on this chromosome or chromosomal pair, और हमें पता है कोई भी जीन अपने एलेलिक फॉर्म्स में होती है, that is a gene may have two or more than two different forms which are known as alleles. So let us say there is gene G1 which is located on this chromosome and G2 located on other chromosome. Let us say that this gene G1 has two alleles, the dominant allele and the recessive allele. So gene G1 के लिए dominant allele मान लो हम मान लेते हैं कैपिटल G1 और recessive मान लेते हैं स्मॉल g1।
Let us say that this capital G1 is located on this chromosome and G1, that is small g1, is located on this chromosome, but on the same homologous chromosomal pair and on same loci. तो ये तो सेम जीन हो गया, जीन G1, मगर अगर हम ये कहें कि ये जीन G1 इस G2 के साथ में इंटरैक्ट करेगा एंड दैट टू विद रेफरेंस टू एपिस्टेसिस, तो यहां पर G2 के लिए भी हम मान लेते हैं कि इसका डोमिनेंट फॉर्म है कैपिटल G2 एंड रिसेसिव फॉर्म है स्मॉल g2. So let us say that this G2, capital G2 is located here and small g2 is located on the other pair. Now let us say that this capital G1 is interacting with capital G2. तो इस केस में क्या होगा, देखिए यहां पर अगर ये कैपिटल G1 एलील एक एपिस्टैटिक एलील है, तो अगर ये कैपिटल G1 एलील प्रेजेंट होगा तो ये कैपिटल G1 एलील ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और इसके एक्सप्रेशन को भी यानी G2 के एक्सप्रेशन को भी कंट्रोल करेगा. तो अब हमें यहां पर ये बोल देना चाहिए कि ये जो जीन G1 है ये एपिस्टैटिक जीन है और जो जीन 2 है वो हाइपोस्टैटिक जीन है, क्योंकि जीन G1 इस जीन G2 को डोमिनेट करेगी, इसको कंट्रोल करेगी, इसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेगी. यहाँ पे डोमिनेट करना इन टर्म्स ऑफ एपिस्टेसिस है, यानी कि ये जो जीन G1 है ये इस जीन 2 के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेगी. हमने बोला कि एपिस्टेसिस यहाँ पर दो टाइप के हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव. डोमिनेंट एपिस्टेसिस का मतलब अगर कोई जीन अपने डोमिनेंट फॉर्म में है और वो एपिस्टैटिक जीन है तो फिर वो डोमिनेंट एपिस्टेसिस होगा, और अगर कोई जीन कोई भी एपिस्टैटिक जीन अपने रिसेसिव फॉर्म में है और वो रिसेसिव फॉर्म में ही एपिस्टेसिस दिखा रही है तो उसे हम कहेंगे रिसेसिव एपिस्टेसिस. जैसे एग्जांपल के लिए इधर पर जो कैपिटल G1 है वो इस कैपिटल G2 को कंट्रोल कर रहा है. यहां पर दोनों ही कैपिटल है तो आप समझोगे कि कैपिटल अल्फाबेट माने दोनों ही डोमिनेंट है. यस, दैट इज ट्रू, बट द कंडीशन इज कि यहां पर जो जीन G1 है वो एपिस्टैटिक है, इसीलिए ये एपिस्टैटिक जीन G1 इस G2 को कंट्रोल करेगी और इसको एक्सप्रेस होने नहीं देगी. अगर ये जीन G1 जो कि एपिस्टैटिक जीन है, ये जीन G1 अपने डोमिनेंट फॉर्म में इस G2 जीन को कंट्रोल करे तो वो होगा डोमिनेंट एपिस्टेसिस. लेकिन अगर यही जीन G1 अपने रिसेसिव फॉर्म में इस G2 को कंट्रोल करे तो वो होगा रिसेसिव एपिस्टेसिस. और याद रखिए एपिस्टेसिस इंटरजेनिक यानी कि नॉन एलेलिक जीन इंटरैक्शन का एग्जांपल है, इसीलिए जो जीन्स यहां पर प्रेजेंट है वो अलग अलग लोकाई पर होगी, whether there are two different chromosomes or whether it is the same chromosome, but the locations of the genes would be different. वो सेम लोकाई पर नहीं होंगे. तो अगर ये G1 एपिस्टैटिक जीन है तो ये जीन G1 G2 को कंट्रोल करेगा, उसके फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन के साथ में इंटरफेयर करेगा, उसको डोमिनेट करेगा. इसलिए G1 क्या हो जाएगा आपका एपिस्टैटिक जीन और G2 क्या हो जाएगा हाइपोस्टैटिक. Now let us consider the example of mice and demonstrate the fur coat color and its inheritance with reference to epistasis. तो एपिस्टेसिस को समझने के लिए हम जो डिटेल्ड एग्जांपल ले रहे हैं वो है माइस में कोट कलर का, यानी कि पिगमेंटेशन. पिगमेंटेशन माने कलर, उसके फर का कलर कैसा होगा और वो कैसे कंट्रोल होगा. माइस में हम यहाँ पर जो कलर कंसिडर करेंगे वो है एगूटी. एगूटी वाइल्ड कलर होता है और जनरली ये कलर सबसे कॉमन है. एगूटी एक ऐसा कलर होता है जिसमें इट इज बेसिकली ब्राउन, पर ब्राउन के ऊपर ग्रे का भी शेड होता है, सो इट इज ब्राउन विद शेड्स ऑफ ग्रे. This agouti is controlled by a dominant allele, that is capital A, and this dominant allele is dominating another recessive color, which is either black or gray, and this black or gray is represented by recessive alleles small a. Now up till now तो ये किसी भी टिपिकल मेंडेलियन इनहेरिटेंस जैसा ही लग रहा होगा. दैट इज डोमिनेंट कैपिटल A दैट इज एगूटी कलर एंड रिसेसिव स्मॉल a दैट इज ब्लैक और ग्रे. लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ये है कि एक दूसरी जीन है और वो है जीन C. ये दूसरी जीन C इस जीन A को कंट्रोल करती है. तो इस हिसाब से जीन A और जीन C में जीन C
जीन ए को कंट्रोल कर रही है, तो जीन सी क्या हो गई आपकी एपिस्टैटिक जीन, और जो जीन ए हो गई वो हो गई हाइपोस्टैटिक, क्योंकि जीन सी जीन ए के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है। तो जीन ए चाहे डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट हो या फिर रिसेसिव फॉर्म में, पिगमेंट प्रोड्यूस करने के लिए जीन सी का होना जरूरी है। तो बेसिकली यहां पर कैरेक्टर को कंट्रोल कौन कर रहा है, जीन सी। इसका मतलब जीन सी एपिस्टैटिक जीन है। अगर हम यहां पर एक हेटेरोजाइगस कंडीशन ले लें, ए और सी ये दोनों जीन्स कंसिडर करते हुए, और माइस के बीच में इस पिगमेंटेशन के इनहेरिटेंस को समझने की कोशिश करें, तो देखिए हमें क्या मिलता है। वी आर कंसिडरिंग द हेटेरोजाइगस कंडीशन इन रेफरेंस टू जीन ए एंड सी। तो जीन ए के लिए हेटेरोजाइगस कंडीशन होगा कैपिटल ए स्मॉल ए, और सी के लिए कैपिटल सी स्मॉल सी। लेट अस शो दैट कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल सी स्मॉल सी क्रॉस्ड विद कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल सी स्मॉल सी, यानी हम यहां पर एक डाई हाइब्रिड क्रॉस कंसिडर कर रहे हैं। जीन ए और सी दोनों हेटेरोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, सो दिस इंडिविजुअल इज अ हेटेरोजाइगोट इंडिविजुअल एंड दिस वन इज आल्सो अ हेटेरोजाइगोट इंडिविजुअल फॉर जीन ए एंड सी। सो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल सी स्मॉल सी क्रॉस विद कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल सी स्मॉल सी। हम यहाँ पर पेरेंट गैमीट वो सब कुछ नहीं दिखा रहे हैं, वी आर डायरेक्टली प्लॉटिंग द चेकर बोर्ड। अब देखिए अगर हम चेकर बोर्ड प्लॉट करते हैं तो हमें क्या मिलता है। Let us write the gametes. Capital A, capital C, capital A, small c. So capital A, capital A, capital C, capital A, small c, small a, capital C, and small a, small c. अब हम फीमेल गैमेट भी लिख देते हैं। मान लो दिस इज आवर मेल पेरेंट एंड दिस वन इज फीमेल, तो हमने ये मेल गैमेट लिख दिया। अब हम फीमेल गैमेट लिख देते हैं इस कॉलम में। कैपिटल ए, कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल सी, स्मॉल ए, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल सी। सो कैपिटल ए, कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल सी, स्मॉल ए, कैपिटल सी, एंड स्मॉल ए, स्मॉल सी। लेट अस शो द कॉम्बिनेशंस। कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल सी, स्मॉल सी। नीचे आते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल सी, कैपिटल सी, एंड कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल सी, स्मॉल सी, then capital A, small a, and capital C, small a, capital A, and capital C, small c, then small a, capital C, then small a, capital C, small c, then capital A, capital C, small c, then capital A, capital C, small c, small c, then small a, capital C, small c, and small a, small c, small c। यहां पर आपने जो प्लॉट किया है या जो आपने कॉम्बिनेशंस दिखाए हैं, नॉर्मल मेंडेलियन इनहेरिटेंस जैसे दिख रहे होंगे आपको, मगर ऐसा है नहीं। रीजन यहां पर फर्क हो, यानी पिगमेंटेशन को कंट्रोल कौन कर रहा है, जीन सी। तो यानी पूरी तरह से पिगमेंटेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जीन सी के ऊपर। इसमें हमें पता है अगर कैपिटल ए क्योंकि डोमिनेंट है और पिगमेंट प्रोड्यूस कौन कर रहा है, कैपिटल सी कर रहा है, तो कैपिटल ए अगर डोमिनेंट है और अगर वो एगूटी यानी ब्राउनिश कलर को कंट्रोल कर रहा था, एगूटी कलर ही एक्सप्रेस होगा। तो इस केस में लेट अस शो कलर क्या होगा, एगूटी। सो आई एम राइटिंग, लेट अस यूज अ सिंबल, आई एम यूजिंग अ सर्कल टू रिप्रेजेंट एगूटी कलर। तो ये वाला एगूटी होगा, एगूटी, 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 एगूटी। दिस वन यहां पे दोनों स्मॉल सी है। अब अगर ये जो सी एलील है या ये जो सी जीन है, क्योंकि ये सी जीन पिगमेंटेशन को कंट्रोल करती है, ये सी जीन अगर दोनों ही रिसेसिव फॉर्म में होगी तो कोई भी पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा। ए चाहे कैपिटल हो या फिर स्मॉल हो,
ए से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पिगमेंट कौन प्रोड्यूस कर रहा है? जीन सी। यहां पर जीन सी अपने दोनों ही रिसेसिव फॉर्म में है, यानी कोई भी पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा। इसका मतलब जीन सी इस कैरेक्टर को यानी पिगमेंट को किस फॉर्म में कंट्रोल कर रही थी? डोमिनेंट फॉर्म में। यानी ये वाला एपिस्टेसिस कौन सा होगा? डोमिनेंट एपिस्टेसिस। और वो जीन कौन सी है? वो है जीन सी। अब क्योंकि आप देख रहे हो यहां पर जीन सी दोनों ही स्मॉल है यानी कि रिसेसिव फॉर्म में है, तो यहां पर कोई भी पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर कोई भी पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा तो रैट यानी माउस का कलर कैसा होगा? एल्बाइनो। एल्बाइनो माने पूरा व्हाइट, उसमें कोई भी पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा। So this one would be an albino. We'll come to this later. पहले हम लोग सारे agouti दिखा देते हैं। आगे this one would also be agouti. Then this one, यहाँ पर देखो again दोनों small हैं C, तो no agouti color. Now the color would be white, यानी albino. A से कोई फर्क नहीं पड़ता। This one, यहाँ पर दोनों कैपिटल C है again, तो again यहाँ पर कैसा कलर होना चाहिए? agouti. So agouti. And this one again कैपिटल C, so agouti. यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 एगूटी हो चुके हैं अभी तक। यहां पर अगेन कैपिटल सी है, सो दिस वन वुड बी योर। नाउ रिमेंबर दिस इज कैपिटल स्मॉल a with capital C, so this one because of small a the pigment produced would be, हमने यहाँ पे लिखा नहीं है कि जो स्मॉल a है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? दैट वाज रिप्रेजेंटिंग ब्लैक या फिर ग्रे। तो यहाँ पर स्मॉल a है दोनों ही, तो कलर कौन सा होगा यहाँ पर? ब्लैक या फिर ग्रे होगा। रीजन, अब आप कहोगे कि C दोनों ही कैपिटल फॉर्म में है। C कैपिटल फॉर्म में है मतलब C अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और जो C है वो एपिस्टैटिक जीन है। अगर A यहाँ पर दोनों ही रिसेसिव फॉर्म में है तो ऑब्वियसली यहाँ पर माउस का पिगमेंट कौन सा प्रोड्यूस होगा? ग्रे या फिर ब्लैक। दैट इज द सॉलिड कलर। सॉलिड कलर माने ब्लैक या फिर ग्रे, तो इस केस में ब्लैक या फिर ग्रे होगा। सो दिस वन विल नॉट बी एगूटी। दिस वन अगेन नॉट एगूटी। दिस वन कैपिटल ए एक भी अगर है तो एगूटी कलर एक्सप्रेस होगा, साथ में कैपिटल सी है, क्योंकि कैपिटल सी यहाँ पर दोनों रिसेसिव फॉर्म में नहीं है, एक कैपिटल सी यहाँ पर डोमिनेंट फॉर्म में है, इसलिए एगूटी कलर एक्सप्रेस होगा। सो दिस वन इज अगेन एगूटी। तो यहाँ पर आपको कितने एगूटी मिले? 9। यहाँ देख लीजिए, जिसमें भी हम लोगों ने रेड सर्कल लगाया दैट इज रिप्रेजेंटिंग एगूटी कलर। तो यहाँ पे 9 आपको कैसे मिलेंगे? एगूटी, दैट इज ब्राउन विद ग्रेइश कलर। ब्राउन के ऊपर ग्रेइश टिंट होगा। नाउ दिस वन और द अदर वंस व्हिच आर लेफ्ट, उसमें कौन सा क्या होगा वो देखते हैं। अगर दोनों ही स्मॉल सी है यानी सी अगर पूरा ही रिसेसिव फॉर्म में है तो कोई भी पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा। आई हैव मेनी टाइम रिपीटेड कि यहाँ पर सी ही तो एपिस्टैटिक जीन है, इसीलिए सी के ऊपर ही सारा का सारा एक्सप्रेशन डिपेंड करता है। अगर सी पूरा ही रिसेसिव फॉर्म में है तो फिर कोई भी कलर एक्सप्रेस नहीं होगा, यानी वो रैट यानी वो माउस कैसा होगा? एल्बाइनो। तो यहाँ पर हम एल्बाइनो के लिए चलिए हमें ब्लैक राइट मार्क, ब्लैक ठीक नहीं होगा, लेट अस यूज ब्लू विद राइट मार्क। सो दिस वन इज एन एल्बाइनो, दिस वन इज अगेन एन एल्बाइनो, क्योंकि देखो दोनों स्मॉल सी है, सो अगेन एन एल्बाइनो। और देखिए कहां पर स्मॉल सी है? दिस वन, सो दिस वन इज अगेन एन एल्बाइनो। और कहा है? दोनों स्मॉल सी। ये देखिए, आपको ए को नहीं देखना है, ए कैपिटल है डोमिनेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एपिस्टैटिक जीन कौन सा है? सी, जबकि ए क्या है? हाइपोस्टैटिक। तो एक्सप्रेशन को कौन कंट्रोल कर रहा है? जीन सी। अगर जीन सी पूरा ही रिसेसिव फॉर्म में है तो कोई भी पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा, ए हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए दिस वन विल ऑल्सो बी एन एल्बाइनो। तो आपको कितने एल्बाइनो मिले? 1 2 3 4। अब क्या बचा? सॉलिड कलर। सॉलिड कलर माने ग्रे या फिर ब्लैक। तो यहां पर देखिए दिस वन, यहां पर ए जो है वो रिसेसिव फॉर्म में है, और क्योंकि ए जो है वो सॉलिड कलर को रिप्रेजेंट कर रहा था, मतलब एक्सप्रेस करता है, सॉलिड कलर माने ब्लैक या फिर ग्रे। तो यहां पर कैपिटल सी है, सी यहां पर अपने डोमिनेंट फॉर्म में और ए अपने रिसेसिव फॉर्म में, इसलिए कलर यहां पर कैसा होना चाहिए? ब्लैक या फिर ग्रे। सो लेट अस यूज एक ट्राइंगल बना देते हैं। सो दिस वन अ ट्राइंगल, तो ये वाला कैसा होगा? ब्लैक। दिस वन अगेन एक कैपिटल सी है यहाँ पर, मगर ये दोनों ही रिसेसिव है, बट कैपिटल सी है, और क्योंकि ए रिसेसिव है, ए यानी रिसेसिव ए किसको कंट्रोल कर रहा था? ब्लैक या फिर ग्रे। सो दिस वन इज अगेन ब्लैक और ग्रे। और एक और बचा ये वाला, दिस वन विल अगेन बी ब्लैक एंड ग्रे। एग्जैक्टली। तो ये अब आपको, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखते हो, ये डोमिनेंट एपिस्टैसिस का एग्जांपल है, और अगर आप रेशियो बताओ तो वो क्या होगा? लेट अस शो द फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो, तो यहां पर फिनोटाइप रेशियो क्या होगा? फिनोटाइप रेशियो होगा आपका 9 एगूटी, 4 एल्बाइनो और 3 ब्लैक या फिर ग्रे। तो हम यहां पर
रेशियो बता दें 9:3:4। सी अगर ये नॉर्मल टिपिकल मेंडेलियन क्रॉस होता तो हमें रेशियो मिलता 9:3:3:1, लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिला 9:3:4। देयर आर 3 पॉसिबल फिनोटाइप्स, जिसमें हम लिख देते हैं 9 एगूती, 3 ब्लैक और 4 एल्बाइनो। So this is the ratio obtained. This is how the rats would show the phenotypic expression. And gene C is the epistatic gene. इसलिए पिगमेंट का एक्सप्रेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? जीन C के ऊपर. So in next video lecture, we will now detail about pleiotropy.